गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुकने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कर्नाटक के सीएम पर बातचीत करने दिल्ली पहुंचे हैं खड़गे। राहुल गांधी के साथ होगी मीटिंग। राजस्थान में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा आज जयपुर पहुंचेगी। कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है, संजय राउत ने कहा। चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो तस्वीर कुछ और होती, मायावती बोली। बीएसपी चुप बैठने वाले नहीं, जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग यहां नहीं तो क्या पाकिस्तान में करेंगे, गिरिराज सिंह की दो टोक। ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, प्रियंका फिर से बोली। कर्नाटक चुनाव के नतीजे राहुल गांधी की कड़ी मेहनत का प्रमाण, गहलोत ने कहा। वसुंधरा राजे से 15 साल में 15 बार भी बातचीत नहीं हुई, अशोक गहलोत ने दी सफाई। धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के सदर विधायक आनंद शंकर, बता दिया पार्टी का एजेंट। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वीकार ली बीजेपी की कर्नाटक में हार, बोले आगे बढ़ेंगी, ईवीएम को दोष नहीं देंगे। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब सभी की निगाहें राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ पर टिक गई हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। ऐसे में बात करें राजस्थान की तो यहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने हैं। खास तौर से पायलट का आगे का क्या प्लान होगा, इस पर सभी की निगाहें। सचिन पायलट की आज जन संघर्ष यात्रा जयपुर पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी में जाने की खबरों के बीच पायलट ने कहा कि कांग्रेस में थे, हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जब सरकार जनता की बातें नहीं सुनती तो जनता को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। कर्नाटक बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सीट पर 35,000 से ज्यादा वोटों से हारे। अब उन्होंने इसके लिए धन बल की अहम भूमिका बताई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि मोदी है तो मुमकिन है को जनता ने खारिज कर दिया। शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी भी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गए थे। शिवराज जी ने 8 जगह पर प्रचार किया था, जिसमें से 6 में हार गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में बीजेपी की हार को स्वीकारा और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जैसी चीजों पर दोष लगाए बिना लोगों के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, 2024 में भी इसी तरीके से दिल खोलकर बधाई दीजिएगा। दरअसल कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेसवासियों को बधाई दी थी। भगवंत मान से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे की केजरीवाल से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अन्य पार्टियों को भी अब लगने लग गया है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। यूपी नगर निकाय चुनाव के परिणामों के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने और अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके आरोपों पर पलटवार किया। चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्षी दलों का फैशन। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, हार जीत उसका हिस्सा है। 5 साल में फिर चुनाव होगा। परमवीर सिंह को बड़ी राहत मिली। भ्रष्टाचार समेत सभी केस वापस लिए गए, निलंबन भी रद्द कर दिया गया। उधर ब्रजभूषण शरद सिंह के साथियों पर एक्शन लिया गया है। आईयूए ने डब्ल्यूएफआई के कामकाज पर रोक लगा दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों के राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करें। उन्होंने राज्यपाल की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजभवन की क्या जरूरत। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी बसपा का बुरा हाल रहा। अधिकतर सीटों पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। रिजल्ट के बाद सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई और कहा कि हमारी पार्टी इस हार का मंथन जरूर करेगी, बदला लेगी। मायावती ने आगे ये भी कहा कि सभी भली भांति जानते हैं कि बीजेपी की सरकार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने में माहिर है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता बसपा इसके खिलाफ चुप नहीं बैठने वाली। मायावती ने आगे ये कहा, सही समय आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर मिलेगा।
राजधानी जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की ओर से फिल्म द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां राठौर ने कहा, हमारे देश की पूरी युवा पीढ़ी को देखना चाहिए ये फिल्म, क्योंकि ये धर्मांतरण की सच्चाई को उजागर करता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से एक तरफ जहां बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं में थोड़ी मायूसी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। शायद बीजेपी को नहीं पता है कि बजरंगबली उनसे नाराज चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लाइन में लगकर धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर के पुराने भक्त रहे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बाबा का विरोध करने वाले गलत हैं। मनोज तिवारी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी हनुमंत कथा सुनने का न्योता दिया। बाबा के समर्थन में स्वर्ण सेना के लोग भी लाठी लेकर तैयारी करने लगे हैं। जब बाबा पटना पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने स्वागत से गदागद हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वे बिहार तो आते ही रहेंगे और सनातन धर्म को मानने वालों को जगाते रहेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनके आने से हिंदू जगेगा और जब हिंदू जगेगा तो फिर ममता बनर्जी के बंगाल तक इसका असर होगा। बाबा के बहाने बीजेपी अब बिहार में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है। उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम। निकाय चुनाव के परिणाम पर अखिलेश यादव ने बधाई दी, बीजेपी पर तंज भी कसा। सपा नेता ने लिखा, नगर निकाय चुनाव में जीते सपा के सभी प्रत्याशियों व भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भाजपा बुरी तरह से हारी। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया, कर्नाटक चुनाव में इस बार हिंदू मुस्लिम बजरंगबली हिजाब जैसे धार्मिक मुद्दे नहीं काम आए। जहां कांग्रेस ने जनता के प्रश्नों और मुद्दों का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है। माफियाती कैमस से हमदर्दी जताते और उसकी कब्र पर तिरंगा चढ़ाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार को जनता ने नकार दिया। अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अच्छे तालमेल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, बीते 15 साल में उनकी राज्य से 15 बार भी बातचीत नहीं हुई। वहीं गहलोत के धौलपुर में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। मुस्लिमों के शैक्षिक गढ़ देवबंद में भाजपा के विपिन गर्ग ने इतिहास रच दिया। आजादी के बाद से पहली बार देवबंद नगर पालिका में कमल खिला। विपिन ने सपा की जहीर फातिमा को 4700 के अंतर से हराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस को बधाई दी। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत एवं स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव ललन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ट्वीट किया, कर्नाटक में भाजपा ने हर हथकंडा अपना लिया, यहां तक कि सांप्रदायिक कार्ड भी जमकर खेला। आजवेरी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, कर्नाटक का जनादेश स्पष्ट संदेश दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद संभवतः नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्र ने कहा, परिणाम दिखाते हैं कि बजरंगबली पीएम मोदी से नाराज हो गए हैं और कांग्रेस को आशीर्वाद मिला। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया के चर्चा के दौरान कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली और राम मंदिर भी नहीं बचा पाए। तोगड़िया ने आगे ये भी कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को जेल भेज देना चाहिए। फडणवीस ने पत्रकारों के सामने विश्लेषण करते हुए बताया कि जेडीएस के 5% वोट कांग्रेस की तरफ सरक जाने से सत्ता का उलटफेर हो गया। कैमरे के सामने तो वो चिंतित नहीं नजर आए, मगर कर्नाटक की स्थिति अगर कहीं महाराष्ट्र में दोहराई जाती है तो परेशानी का सबब बन सकती है। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जुड़ जाने के बाद कांग्रेस और एनसीपी जमीनी तौर पर पहले से मजबूत होते दिखाई देने लगे हैं। तभी कर्नाटक के नतीजों से उत्साहित शरद पवार ये खुलकर बोल रहे हैं कि अब मोदी है तो मुमकिन है का जादू काम नहीं कर रहा। उधर नोएडा में 17 से 21 मई की रात को भी एलिवेटेड बंद कर अथॉरिटी काम करवाएगी। आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी इस पर पुराने पोल हटवाकर उनकी जगह तिरंगे के रंग में जलने वाले पोल लगवा रही है।
फरीदाबाद जल्द ही उत्तर प्रदेश के चोला इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ने वाला है, जिसके बाद 31 किलोमीटर का सफर महज 18 मिनट में तय हो जाएगा। इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया जा चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा कि सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण की दिशा में आगे बढ़ी है। इसके लिए सभी विधायी और संवैधानिक कदम उठाने को भी तैयार है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू है। बता दें, सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए 2 आतंकियों को भी घेरा। उधर मानसून के दौरान इलाकों में पानी भर जाने से परेशान लोगों का संपर्क कट जाता है, जिसके चलते झारखंड सरकार अगले सप्ताह साहिबगंज से पहली नौका एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाली है। रिहाई के बाद इमरान खान ने नवाज शरीफ पर हमला बोलते हुए कहा कि शरीफ परिवार को देश की नहीं सिर्फ कुर्सी की चिंता। उधर पीएम मोदी के दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया में सिडनी नगर परिषद ने अगले महीने खालिस्तानी समर्थकों के प्रोपेगेंडा इवेंट को अनुमति देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, शहर के चौक चौराहों पर इवेंट को लेकर बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे, जिन्हें हटा दिया गया। बता दें, पीएम मोदी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचेंगे। एमपी के पन्ना जिले के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी अब हीरे की तलाश के लिए खुदाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी। एनडीआरएफ ने चक्रवाती तूफान मोचा के तेज होने के मद्देनजर उत्तर 24 परगना की बांग्लादेश सीमा से लगे हिंगलगंज, हसनाबाद और संदेश खाली इलाकों में चेतावनी अभियान चलाया। कोची के समंदर में 12,000 करोड़ रुपए की कीमत की 2500 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। ये नेवी और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन रहा। यूपी में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश भर की लगभग 200 यूनिवर्सिटी से 4000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कई इलाकों में आने वाले 4 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम के कार्यकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर करेंगे प्रदर्शन। शरीफ परिवार को देश की नहीं सिर्फ कुर्सी की चिंता, इमरान खान ने कहा। फैक्ट चेक के बाद बड़ा खुलासा, एआई जनरेटेड थी व्लादिमीर पुतिन के हार्ट अटैक की फोटोज। आतंकियों से कैसे बात कर सकते इमरान खान, समर्थकों के उपद्रव पर बोले पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। और पाकिस्तानी सूफी ने कहा, हम आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं, ऐसे कश्मीर हासिल नहीं कर पाएंगे। ये तो थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और ताजा खबरें। उम्मीद है हमारी जानकारी, ये खबरें आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। कोई राय, सजेशन या सुझाव है वो भी आप हमें दे सकते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।